बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। आज की वीडियो में 2-3 टॉपिक्स जो थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे उन पे बात करते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म के पेपर जो है वो तकरीबन अख्ताम होने को हैं और अब जो डेट्स रहेगी वो रीशेड्यूल वाले पेपर्स की होंगी। और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में या ग्रुप्स में कि जो अगर सप्ली एक से ज़्यादा आ जाए तो वो किस तरह से कवर की जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक तो ये भी बताऊंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि माइग्रेशन हम करना चाहते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है, तो क्या हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में माइग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से भी आप लोगों को बताऊँगा। और नंबर 3 ये है कि अगर आप लोगों की 2, 3 या 4 सप्लीज आ जाती हैं तो क्या आप सेकेंड सेमेस्टर कैरी कर सकते हो या आप लोगों को फर्स्ट रिपीट करना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था जिसमें आप लोगों ने ये पूछा हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है 0 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो 3 पास करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो BS CS में या BS में आगे जाके एडमिशन होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों के साथ शामिल करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइग्रेशन के हवाले से। तो माइग्रेशन के हवाले से यही है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आ रही है तो ये रूल इस तरह से होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है उससे माइग्रेशन दूसरी यूनिवर्सिटी में हो जाती है। लेकिन आप लोग ये देखो कि जो जिस यूनिवर्सिटी में आप माइग्रेट करना चाहते हो या इसको छोड़ के जिस दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसकी पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले उसकी पॉलिसी देख लें, उसके कैंपस में कॉल कर लें या यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछ लें कि आप लोगों की पॉलिसी क्या है, आप माइग्रेट करके स्टूडेंट को लेते हो या नहीं लेते। तो उस तरह से आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। क्योंकि माइग्रेशन अलाउ होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, लेकिन सिर्फ ये देख लें कि आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते। नंबर 2 बात आ जाती है सेमेस्टर के हवाले से। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर में अगर आप लोगों की 1 सप्ली है, 2 सप्लीज़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग अगले सेमेस्टर में आसानी से चले जाते हो। उसमें ये होता है कि जो भी आप लोग की सप्लीज़ होती हैं वो आप लोग अगले सेमेस्टर में जाके सिलेक्ट कर लेते हो और आसानी से वो सिलेक्ट करने के बाद आप लोग दूसरे सेमेस्टर के कुछ 1-2 सब्जेक्ट आपको छोड़ने पड़ते हैं जो अगले सेमेस्टर में चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों की इसी तरह से सप्लीज़ 3-4 हो जाएँ तो उससे ये होता है कि आप लोगों का 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगता है और 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा करके आप लोग अपनी डिग्री करते हो। अगर 8 सेमेस्टर में तो हो सकता है फिर आप लोगों को 9 लगाने पड़ जाएँ। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सप्ली की तरफ ना जाएँ, कोशिश करें सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करें ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगाने पड़े। ये एक्स्ट्रा सेमेस्टर क्यों लगाने पड़ते हैं इसके ऊपर ये एक लंबा टॉपिक है, एक और वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। नंबर 3 अगर मैं बात करूँ 0 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के, तो 0 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आप लोगों की 3 सब्जेक्ट पास हो जाते हो तो आप लोग आगे इनरोल हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों का वहाँ पे एडमिशन हो जाता है जिस भी डिग्री में आप जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप लोगों की एक सब्जेक्ट में भी सप्ली आ जाती है तो आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। जब तक ये 3 सब्जेक्ट आपके पास नहीं होते तब तक आप लोग BS में या जिस भी या मास्टर्स में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते जब तक आप लोग वो जितने भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हो गया, CS हो गया, इंग्लिश हो गया, ये जब तक पास नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जाओगे। तो एक सप्ली भी आती है तो फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर एक सब्जेक्ट के साथ लगाना पड़ेगा और फ़ी एक सब्जेक्ट की होगी आप लोगों की। तो ये इस तरह से होता है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्लीज आती हैं वो एक्स्ट्रा सेमेस्टर जब अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। जैसे रिजल्ट आएगा ना तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, तो इस हवाले से आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो उम्मीद है कि ये 3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना चाहते हो या किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक्स आप बताएं या जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हो उन पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करते हुए ज़रूर जाना। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।